नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वुमेन आईपीएल के सबसे बड़े मैच आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस की। तो इसके डीप एनालिसिस करेंगे। जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कौन से बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, कौन से ऐसे प्लेयर होंगे जो आपको मीन्स कि हाई परसेंटेज चांस है कि आपको अच्छे खासे पॉइंट देंगे। जैसा मैंने कल आप लोगों को एनालिसिस करके बताया था कि ग्रेस हैरिस सबसे बेस्ट बॉलिंग से भी फॉर्म में है, बैटिंग से भी फॉर्म में है। सोफिया कैल्सन का बताया जा, तनुजा खनौर का बताया था और चारों का बताया था। यार ये देख सकते हैं आप, मैंने बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन एनालिसिस करके दिए थे। अगर आपने मीन्स की जीएल टीम में ट्राई किए होंगे तो आपके अच्छे खासे मीन्स की मनी वर्थ हुए होंगे। ठीक है, तो आज की मैचेस की बात करें तो सबसे बड़ा मैच है दोस्तों। ठीक है, आरसीबी भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और मुंबई इंडियंस लास्ट ईयर से ही फॉर्म में है। ठीक है, तो दो बेहतरीन टीमें हैं। तो पिच की बात करें तो ये 3 पिच यूज़ हो रही है अभी तक के टूर्नामेंट में, और तीनों अभी मुझे लग रहा है कि तीनों का बिहेवियर अभी सेम हो गया है, क्योंकि तीनों में ग्रास कोई है नहीं और मीन्स की उतनी स्पिन भी नहीं है, जिसकी वजह से मीन्स की थोड़ी बहुत बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो गई है। यहाँ पर 160-70 वाली विकेट हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से ओपनिंग बल्लेबाज मीन्स की मूवमेंट नहीं मिलती है और ओपनिंग बैटर को काफ़ी यहाँ पर बड़ा फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से। ठीक है, तो आज के हम मुकाबले की बात करें तो एमआई के बैटर वर्सेस आरसीबी के बॉलर। यहाँ पर दोस्तों मैंने आज एक नया ये किया है कि परसेंटेज के वाइज दे दिया है प्लेयर को कि कितने मेरे हिसाब से परसेंटेज चांस है कि ये प्लेयर आपको स्कोर करके दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, वो आगे मैं बताऊँगा कि मान लीजिए 50% मैंने जिन बल्लेबाजों को दिए हैं वो आप पर छोड़ता हूँ, आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके पर छोड़ता हूँ। ठीक है, उसमें भी आपको क्लियरिटी दे दूंगा कि आपको क्यों ड्रॉप करना चाहिए और क्यों आपको पिक करना चाहिए। ठीक है, बाकी 90% वाले जो 50% से ज़्यादा मैंने आपको पिक किए हैं वो आप मेरे पर छोड़ दो। ठीक है, वो आपको हाई चांस है कि आपको परफॉर्मेंस दे ही दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें यास्त्रिका, मैथ्यूज और रेणुका। ठीक है, ये तीन में से मीन्स की किसी दो को लेना है आपको, क्योंकि यास्त्रिका और मैथ्यूज आप दोनों को लेंगे तो आप रेणुका का थ्रेट खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो रेणुका स्टार्टिंग में ही 4 ओवर डालती है। तो रेणुका अगर आप पिक कर रहे हो तो आपकी विकेट लेगा किसकी, यास्त्रिका या मैथ्यूज का। लेकिन यास्त्रिका और मैथ्यूज दोनों का खतरा ये है कि यास्त्रिका एक तो आपको कीपिंग बैकअप देती है। ठीक है, अगर मुंबई विन करे तो आपको 25-30 पॉइंट आपको आराम से कीपिंग से दे जाएंगी यास्त्रिका। ठीक है, सामने मैथ्यूज का कॉपी पेस्ट वैसा ही है, बैटिंग से उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, लेकिन वो आपको बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी अच्छा देती है। लेकिन आरसीबी की बैटिंग में ज़्यादातर राइट हैंडर है, तो बॉलिंग चांस मैं थोड़े बहुत कम समझता हूँ मैथ्यूज के। ठीक है, लेकिन 50% दोनों को मैं दे रहा हूँ। पिक करना है या नहीं करना है वो मैंने आपको लॉजिक दे दी है। अभी आपको मीन्स कि 10-12 टीम जीएल में क्रिएट करते हो तो किसी में आप यास्त्रिका ले सकते हो, मैथ्यूज, रेणुका, उसके हिसाब से आप पिक कर सकते हो। सोफी डिवाइन 3 से 4 ओवर करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ओवर नहीं करती है। स्टार्टिंग में अगर डिवाइन की जगह पेरी अगर बॉलिंग स्टार्ट करे नए बॉल से तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि पेरी नए बॉल की काफ़ी अच्छी बॉलर है और अगर पेरी ने नए बॉल से स्टार्ट किया तो डिवाइन का ट्रेड ख़त्म हो जाएगा बाद में। ठीक है, नेट सीवर्स 3 इनिंग अभी तक उनकी हुई है, उसमें 2 बार रन आउट हुई है। तीनों के तीनों मैच में उनको स्टार्ट मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आउट फॉर्म दिख रही है। तो मुझे हाई चांस है, मुझे अभी लग रहा है कि इनका 50+ स्कोर करने का चांस आज बहुत हाई है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर 50% में, जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, यास्त्रिका, कौर, मैथ्यूज मीन्स की सारी अगर आप एमआई की टीम भरोगे तो फिर आरसीबी का आप क्या लोगे। ठीक है, तो आपको ऐसा रोटेट करना पड़ेगा दोस्तों कि आपके मीन्स की जो टीम बना रहे हैं उसमें किसी में आप कौर पिक करो, किसी में यास्त्रिका पिक करो, वैसे आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कौर 50% चांस है, चल भी सकती है नहीं भी चल सकती है। ठीक है, अमेलिया कर बैटिंग से आप मीन्स कि ज़्यादा उम्मीद मत करिए, 20-25 रन की आप उम्मीद कर सकते हैं अमेलिया केयर से, अनलेस कि आपको स्टार्टिंग में 3 विकेट पहले पावर प्ले में दिख जाए तो। ठीक है, फिर केयर की मीन्स की बड़ी इनिंग आ सकती है। बाकी उधर से बॉलिंग से बात करें तो मोली न्यूएक्स मुझे 80% श्योर मुझे लग रहा है कि मोली न्यूएक्स आपको परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रही है, डेथ में भी काफ़ी अच्छी बॉलर है वो, और ऊपर से चारों मीन्स के सामने वाले टीम में ज़्यादातर राइट हैंडर ही है यास्त्रिका को छोड़ के। तो हाई चांस है कि आपको मोली न्यूएक्स अच्छे खासे पॉइंट दे जाएगी। उधर से आप शोभना, डी क्लर्क और वारेम दो में से एक खेले, क्योंकि आज पैरी तो मेरे हिसाब से खेलनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत माइनर इंजरी थी लास्ट मैच में बताया गया था वैसे,
तो डी क्लर्क के खेलने के चांस मेरे हिसाब से आए हैं, क्योंकि एक लेग स्पिनर ऑलरेडी आशा शोभना है, जिसकी वजह से वरहम को मेरे हिसाब से बैठना पड़ेगा इस मैच में। ठीक है, बाकी डी क्लर्क खेलती है आरसीबी की अगर बॉल फर्स्ट है तो डी क्लर्क भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी पिक होगी। ठीक है, क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग कर देती है, ऊपर से आपको बैटिंग बैकअप देती है। ठीक है, तो फिर डी क्लर्क आपको एटलीस्ट 50-60 पॉइंट तो दे के ही जाएगी। तो पूजा वस्त्राकर, अमनजोत, जिससे हम कुछ बैटिंग की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। पेरी, जैसा मैंने बोला, नए बॉल से अगर स्टार्ट करती है तो डिवाइन की जगह पेरी बहुत ही अच्छी पिक हो जाएगी बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो। इधर दोस्तों आपको एक बात नोटिस करनी है कि ये जो मैंने परसेंटेज दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इनिंग के ऊपर दिए है। नेट सीवर का जैसा मैंने परफॉर्मेंस दिया तो उसको सिर्फ बैटिंग की वजह से अभी मैंने परसेंटेज दिया है कि वो आपको बैटिंग से स्कोर करके देगी। ठीक है, और यहाँ पर बॉलिंग का जैसा मैंने बताया, बॉलिंग करेगी तो उतने परसेंट चांस है कि आपको विकेट लेगी या ना लेगी। ठीक है, तो उधर से आरसीबी के बॉलर के मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मोलिन्यूक्स मुझे सेफ लग रही है, डी क्लर्क भी सेफ लग रही है अगर बॉलिंग फर्स्ट आरसीबी की आई तो। नेट सीवर और कौर, मैथ्यूज और यास्त्री का 3 में से आपको 2 को पिक करना है। ठीक है, नेट सीवर 100% पिक हो गई आपकी, तो 3 में से 2 हो गए, एक नेट सीवर यहाँ से फिक्स हो गई, उधर से आप मोलिन्यूक्स को फिक्स कर लो। ठीक है, शोभना आपके ऊपर है, अगर मीन्स कि 17-18 ओवर वो करेगी तो हो सकता है कि आपको 1-2 विकेट लेके दे सकती है। फॉर्म में भी है शोभना यादव, तो जीएल के लिए ये सब पिक अच्छे होंगे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको रोटेशन करना है अपने हिसाब से। ठीक है, अभी आरसीबी के बैटर की बात करेंगे और एमआई के बॉलर की बात करेंगे। ठीक है, तो आरसीबी के बैटर हैं मंदना की। सबसे पहले बात करेंगे, हिट और मिस टाइप है, समझ लीजिए आप। कंसिस्टेंसी आप मंदना में मैंने अभी तक मैंने जितने भी मैचेस मंदना के देखे उतनी कंसिस्टेंट है नहीं स्मृति मंदना। ठीक है, सामने डिवाइन, जिस तरह की वो 2 साल पहले थी अभी उनका फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, जोर से हिट मारने जा रही है और मीन्स कि जल्दी स्कोर कर देना है, इसी हिसाब से खेलती है। तो डिवाइन से मुझे उतनी उम्मीद है नहीं कि वो 50+ स्कोर करेगी। हो सकता है 2-4-5 बाउंड्री मार दे, 20, 25, 30 रन आपको करके दे। शुभमन इस्माइल का भी रेणुका जैसा ही है दोस्तों। अगर आप इस्माइल को ले रहे हो तो वो सामने स्टार्टिंग में ही 3 ओवर डालेगी, मंदना हो गई, डिवाइन हो गई, तो स्टार्टिंग में ही आपको 1 विकेट तो देंगे ही देंगी, और उसका विकेट LBW बोर्ड वाला ही होता है। ठीक है, ऊपर से इकोनॉमी के पॉइंट आप गिन लो। तो अगर आप इस्माइल को ले रहे हो तो मंदना या डिवाइन किसी एक को आपको सोचना पड़ेगा कि ये कोई आउट होगा इसमें। ठीक है, नेट सीवर आपको 4 ओवर देगी, इस्माइल भी आपको 4 ओवर देगी, एमएल या कर हाई चांस है कि 4 ओवर करके देगी, और कंसिस्टेंट टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर अभी तक की। ठीक है, इधर से स्कोर करने के चांसेस जैसा मैंने बताया, इधर से आप नेट सीवर पकड़ लीजिए, इधर से आप एलिस पेरी को। ठीक है, जिस तरह की विकेट है, और पेरी का भी आप देखेंगे हर एक मैच में उसको स्टार्ट मिला है लेकिन बड़ा इनिंग कन्वर्ट नहीं कर पाई है। अनलेस कि उसकी इंजरी कोई बड़ी हो और मैच ना खेले तो फिर आप एमआई के फेवर में चले जाए, फिर एमआई बहुत ही हावी हो जाएगी। ठीक है, उनकी बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ऋचा घोष इंडिया के लिए अभी जो ओडीआई सीरीज़ हुई थी उसमें नंबर 3 खेले थे और काफ़ी अच्छी टेक्निक है। अगर बैटिंग जल्दी भी आई तो भी अच्छा खासा स्कोर करके दे सकती है, अगर लेट भी आई तो हिटिंग करके आपको दे सकती है, और कीपिंग बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, वुमन क्रिकेट में विकेट कीपर का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कीपर शॉट खड़ा रहता है, स्पिनर होते हैं, और आगे आने के चक्कर में स्टंपिंग आप 1-2 देखेंगे हर एक मैच में। नडीन डी क्लर्क, मोलिन्यूक्स बैटिंग तो काफ़ी लेट आती है लेकिन अच्छी बल्लेबाज है डी क्लर्क और मोलिन्यूक्स में दोनों के आपको बता दूं। 15-20 रन आपको अगर जल्दी बैटिंग 3-4 ओवर उसको मिल गई तो 15-20 रन का स्कोर आपको करके दे सकती है। जैसा मैंने बताया बॉलिंग में इस्माइल के बारे में, नेट सीवर, अमेलिया कर, पूजा वस्त्राकर, अगर मीन्स की समझ लीजिए 10 ओवर तक 1-2 विकेट ही गिरे, फिर पूजा अगर बॉल डालने आई तो पूजा को विकेट मिल सकता है। ये सिनारियों में चांस है कि पूजा वस्त्राकर को विकेट मिले, वो भी 1 विकेट मिलने के चांस है दोस्तों, ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि वो 3-4 विकेट ले जाए। ठीक है, जिसकी वजह से उनको कम चांसेस दिए। साई का इशादिक और कीर्तना दोस्तों लेग स्पिनर है, और अगर आपको ट्रम्प कार्ड में रूप में मीन्स कि आउट ऑफ सिलेबस सोचना है तो कीर्तना बेस्ट ऑप्शन होगी। 20% इसलिए मैंने उनको दिए है क्योंकि कीर्तना लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर आप देखेंगे कभी भी आपको 2 विकेट लेके दे सकती है। मान लीजिए कि
MI ने स्कोर कर दिया 180 185 रन स्कोर कर दिया, फिर कीर्तना को मारने जाना ही पड़ेगा। ऐसा चक्कर में उनको आपको और ट्रम्प कार्ड पिक हो जाएगी कीर्तना, ठीक है। तो कीर्तना और साइका दोनों में से आपको किसी भी मीन्स के एक को पिक करना है। साइका इसादिक लास्ट ईयर की हाईएस्ट विकेट टेकर थी साइका इसादिक, लेकिन इस बार उनको उनकी मीन्स की इतनी अच्छी बॉलिंग हो नहीं रही है उसकी, या उसका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जो भी सोच सकते हो। तो दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बात करेंगे तो MI टीम काफ़ी मजबूत लग रही है दोस्तों। अगर टॉस MI जीतेंगी तो आप उम्मीद करेंगे कि MI की 3 से 4 विकेट गिरे मैक्सिमम, क्योंकि उनके टॉप 5 है वो काफ़ी हैवी है। अगर 150 रन स्कोर करेगी RCB तो 150 रन उसके टॉप 5 काफ़ी हैवी है, और पाँचों के पाँचों मीन्स की बड़े बल्लेबाज है और इन फॉर्म भी है मैथ्यूज को छोड़ के। वो भी मैथ्यूज ने भी कल लास्ट मैच में 50 प्लस स्कोर किया था, ठीक है। तो अगर RCB आप अगर सोच रहे हो तो RCB के हीरो कौन कौन हो सकते हैं, सबसे बड़े मुझे लगता है कि पेरी, ऋचा घोष, रेणुका सिंह को नए बॉल से विकेट लेने पड़ेंगे। ऋचा घोष को भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और पेरी को लंबा स्कोर करना पड़ेगा, और डी क्लर्क को डेथ में विकेट लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप सोच सकते हो कि RCB अगर विन करती है तो उस हिसाब से आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे MI का चांस थोड़ा हाई लग रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर टॉस RCB जीतेगी तो फिर बैलेंस हो जाएगा, मैच 50% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि RCB की बैटिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनफॉर्म भी है। तो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे एनालिसिस के हिसाब से बात करोगे दोस्तों तो नेट सी, और जैसा मैंने बताया 80% चांस है कि 90% चांस है कि आपको रन स्कोर करके दे, और 50% चांस है कि आपको विकेट भी लेके दे, क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी करती है, बैटिंग भी अच्छी करती है। तो नेट सीवर कुछ आंख बंद करके कैप्टन कर दीजिए, ठीक है। एलिस पेरी जैसा मैंने बताया, अगर नए बॉल से अगर उसको यूज़ करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव होगी एलिस पेरी, ठीक है। और नंबर 4 पे बैटिंग करती है, स्कोरिंग कंसिस्टेंटली करती है और इनफॉर्म भी है। अमेलिया केर ऑफिशियल कैप्टन वाइस कैप्टन पिक है, लेकिन दूसरे अगर MI की दूसरी बैटिंग आए तो अमेलिया कर थोड़ी रिस्की हो जाए, क्योंकि जब ड्यू आ जाती है तो उतना अच्छा गेंदबाजी अमेलिया कर नहीं कर पाती है। लेकिन अमेलिया केर की पहले समझ लीजिए बॉलिंग आ गई मुंबई इंडियंस की तो फिर हाई चांस है कि आपको 2 से 3 विकेट लेके दे, फिर वो वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाएगी। अगर 3 विकेट गिरते हैं तो फिर आपको स्कोरिंग बैकअप भी दे सकती है, ठीक है। तो नेट सीवर, पेरी और अमेलिया केर, ये 3 मेरे हिसाब से बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन पिक है। दूसरे जो पॉइंट आपको लगाने हैं, जैसा मैंने आप लोगों को हर एक प्लेयर के बारे में यहाँ पे बताया कि कौन से प्लेयर के चांसेस है कि जिस पे आप रिस्क ले सकते हो, डिफरेंट टाइप के रोटेशन करके आप GL टीम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का दोस्तों मोटिव यही है कि कौन सी स्ट्रेटेजी से मैं सोचता हूँ और कौन सा तरीका होता है जिस तरीके से मैं अपनी मीन्स की 15-15 टीम सिर्फ 10-15 मिनट में बना लेता हूँ, ठीक है। तो यही तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी लाइक कमेंट्स ऐसे इससे मुझे कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे जितने भी 100, 150, 200 फॉलोवर है उनको मैं अपना तरीका सिखाना चाहता हूँ, ताकि मेरे तरीके से कोई एक बंदा भी अगर मीन्स की करोड़पति बनता है तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा वो, ठीक है। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए और धीरज से खेलते रहिए।